आप सबके लिए एक बहुत क्विक अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो ये एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज है। यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है। एक तो मेन चीज़ जो कि कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी एनईटी, यहाँ पे नीट की बात नहीं हो रही है। पहले पहले हम एनईटी के बारे में बात करें, उसके बाद उन्होंने नीट 2024 दैट इज एनईईटी अंडर ग्रेजुएट्स 2024 जो एग्ज़ाम थी उसके बारे में भी डिस्कस किया है। 19 जून अभी 10:02 पर ये पीआईबी दिल्ली ने यहाँ पे पब्लिश किया है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि 18 जून को पेन पेपर मोड में यूजीसी एनईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था बहुत सारे सिटीज़ में, 2 शिफ्ट्स के अक्रॉस। ठीक है, 2 शिफ्ट्स में इन्होंने कंडक्ट किया था। अब हुआ क्या उसके बाद कि जो यूजीसी है जिन्होंने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया उनको बहुत सारे इनपुट्स मिले। ठीक है, कहाँ से? नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लेकर इनको बहुत सारे इनपुट्स मिले कि भाई एग्जाम में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, और बेस्ड ऑन दैट ठीक है उन्होंने ये कंफर्म किया कि एग्जाम की जो इंटीग्रिटी है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी। तो एग्जाम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से इन्होंने बेस्ड ऑन कि भाई ट्रांसपेरेंसी का सीन है, सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम जो है उनको वो मेंटेन करना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि जो यूजीसी एनईटी 2024 है उसको कैंसिल किया जाए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अब इसके अंदर होने वाली है और एक फ्रेश रीटेस्ट जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम में कंडक्ट किया जाने वाला है। तो ये यूजीसी एनईटी के बारे में इन्होंने अपडेट दिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नीट 2024 के बारे में भी अपडेट दिया हुआ, बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको हर रोज़ कहीं ना कहीं पे पेपर लीक्स के बारे में सुनाई देता होगा, बराबर। तो सिंस बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये फ़र्ज़ बनता था कि उनको आके एक नोटिस या फिर एक प्रेस रिलीज़ करनी थी जहाँ पे वो चीज़ बताए कि उनका क्या टेक है इस पर्टिकुलर चीज़ पे। एंड उन्होंने यहाँ पे ये टेक क्लियर किया है दैट इन द मैटर पर्टेनिंग टू द नीट यूजी 2024 एग्जाम, तो इशू जो ग्रेस मार्क्स का हुआ था, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, एनटीए उन्होंने खुद ब खुद यहाँ पे कबूल कर लिया कि भाई ग्रेस मार्क्स जो है वो वैलिड नहीं हो सकते, और उन्होंने खुद से ही इसको पीछे ले लिया। ठीक है, तो वो चीज़ तो सॉर्ट हो गई थी। बट एज रिगार्ड्स टू सर्टन इरेगुलरिटीज एलिजेड इन द कंडक्ट ऑफ द एग्जाम इन पटना, ठीक है, पटना से आपको पता है कि बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि पेपर लीक हुआ है करके बहुत सारे प्रूफ्स वगैरह आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है फ्रॉम द इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट दैट इज ईओयू। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट जो बिहार पुलिस की है उनसे एक रिपोर्ट मांगी है, और उस पर्टिकुलर बेसिस पे, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बेसिस पे ये आगे का जो एक्शन है वो उसे प्लान करेंगे। उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आगे जाके आपका रीटेस्ट होगा नहीं होगा, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें इसके ऊपर डिसाइड होंगी। ठीक है, और सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम वही वाला सीन वापस, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो भी यहाँ पे पकड़ा जाएगा उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यार 8 जुलाई जो है, ठीक है, 8 जुलाई को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है, बराबर। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होने वाली है यही पेपर लीक्स को वगैरह को लेकर, तो क्या 8 जुलाई से पहले कुछ नहीं हो सकता? तो ऐसा नहीं है। अगर तो बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने कंफर्म कर दिया कि भाई पेपर लीक हुआ था या फिर जो भी चीज़ हो गई थी, है ना, नहीं हुआ है जो भी है, तो वो अगर एनटीए को मिल जाता है पहले, ठीक है, बिफोर हैंड, और उनको समझ जाता है कि हाँ भाई मामला तो बिगड़ा हुआ है, पेपर लीक एक्चुअल में हुआ है, तो वो खुद ब खुद जाके यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ भाई कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी एंड हमें रीटेस्ट करवाना पड़ेगा, या वॉट एवर द मतलब कोर्स ऑफ एक्शन जो भी रहेगा बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कमेटी एंड एवरीथिंग। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। और एक लास्ट में एक बहुत छोटा सजेशन देना चाहूँगा जो भी नीट 2024 जिन्होंने भी दिया हुआ है, तो जो 25 एस्पिरेंट्स हैं उनको तो अपना कंटिन्यू रखना, उनको कोई सीन नहीं है। और जहाँ तक ड्रॉपर्स की बात है, तो इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस देन 500 देन यू कैन डेफिनेटली कंटिन्यू ड्रॉप ईयर, बिकॉज अगर रीटेस्ट हो भी जाता तो एक महीने के अंदर यू वॉन्ट बी एबल टू इंक्रीज मच। बट जो 550 एंड 600 प्लस है तो उनके लिए एक बहुत सिंपल सजेशन रहेगा, कीप रिवाइजिंग, बिकॉज अगर आगे जाके फॉर एग्जाम्पल रीटेस्ट जो है वो अनाउंस हो जाता है, यू डोंट वांट टू बी एट द डिसएडवांटेज साइड। ठीक है, तो सिंस आपके लिए भले के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं कोई भी नहीं हूँ कि आपको बोलूँ कि भाई रीटेस्ट होगा रीटेस्ट नहीं होगा, वट एवर द सीन इज, राइट। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन जरूर कर लेना, जो कि कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, वहाँ पे ये अपडेट मैंने बहुत पहले दे दी थी। सो उसके लिए स्टे ट्यून एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।